मेरी दुख, यह और मैं, ये दो अलग हैं। थोड़ा सा कठिन है। कर्ता कभी कर्म नहीं हो सकता और कर्म कभी कर्ता नहीं बन सकता। भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में कहते हैं इदं शरीरम, इदम यह अंगुल्या निर्देश है, ये शरीर, ये शरीर माने मैं उससे, हमने कहा ना कि मेरा शरीर, जब शरीर मेरा है तो मुझसे भिन्न है। और व्यवहार में भी हम देख रहे हैं, बचपन के शरीर को हम मेरा कहते थे और देखते देखते छोड़ के चला गया। तो जब जवानी का शरीर मिला तो उसको हमने अपना कहा और वो भी देखते देखते छोड़ गया। और अब बूढ़े शरीर को भी पकड़ के बैठे हैं मेरा शरीर, और वो भी जाने वाला है। अगर शरीर मैं होता तो सदा मेरे साथ रहता। क्या दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपनी जवानी छोड़ना चाहता हो, और दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी जवानी सदा साथ रही हो। बोलो वृंदावन। हाँ, आप अपनी जवानी छोड़ना चाहते थे? बूढ़ों से पूछ रहे हैं भाई, जवानों से नहीं। आप चाहते थे कि ये सफेद हो जाएं? जरा सफेदी दिखती है, एक आध बाल कभी सफेद दिखा तो एकदम उखाड़ के फेंकते हैं, तू कहां से आ गया, तेरी तो जरूरत ही नहीं थी उनको। दाढ़ी के सफेद निकाल निकाल के फेंकते हैं, मूछों को निकाल के फेंकते हैं। और थोड़ा ज्यादा हुए तो फिर डाई वाई मेहंदी वेहंदी का उपयोग शुरू हो जाता। तुम क्यों आ रहे हो? क्या हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तो स्मार्ट युवक बनकर के, युवती बनकर ही जीना चाहते हैं। हमने बुढ़ापे को बहुत धकेला, बड़ी कोशिश की, बुढ़ापा तू हमारे पास नहीं आना, लेकिन वो आ ही गया बेचारा। और जवानी को कहते थे तू मत जाना, लेकिन बेचारी चली गई। जो आए और चला जाए वो अपना नहीं होता, बस वेदांत का ये सिद्धांत है। जो आए और चला जाए वो अपना नहीं। इस बात को बुद्धि में बैठा लो। स्वप्न आया और स्वप्न में आपको करोड़ रुपया मिल गए, लॉटरी आपकी खुल गई, लेकिन आंख खुली तो चले गए, तो वो आपके अपने थे क्या? अच्छा, आप जागने के बाद रोओगे, मातम मनाओगे कि नहीं मनाओगे? स्वप्न के मिले करोड़ रुपये चले गए, समझदार कभी नहीं रोएगा। वो जानता है कि मिलना भी मिथ्या है और जाना भी मिथ्या ही है। मिला ही नहीं था तो जाने का प्रश्न कहाँ है? ये तो स्वप्न एक ऐसी विचित्र अवस्था है जो न होते हुए भी दिखा देती है, जो न होते हुए भी। एक सेठ जी अपने बेटे को डबल बेड में साथ सुला रहे थे, छाती से चिपटा कर। स्वप्न आया कि मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूं, दिल्ली की बात है। प्लेन से बॉम्बे पहुंचे और पहुंचते ही फोन आ गया स्वप्न में कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया सीरियस, जल्दी आओ। प्लेन का कोई टाइम नहीं था और ट्रेन में 24 घंटे लगना है। रो पड़े। पत्नी ने हिलाया, आंख खुली, बेटा छाती से चिपटा हुआ सो रहा था। क्या बात थी, क्यों रो रहे थे आप? स्वप्न आ गया। अब विचार करो कि पुत्र छाती से चिपटा सो रहा है, फिर बंबई पहुंच गए प्लेन से और फिर फोन आया और एक्सीडेंट। इतने समीप में रहने वाले को इतने दूर दिखा देने वाला वो स्वप्न है क्या? बोले परमात्मा की सृष्टि का एक अंग है वो, जो जीव को भुलावे में डालता है। जीव को भगवान कहते हैं मैंने स्वप्न इसलिए बनाया हुआ है
कि जिसको स्वप्न का ठीक ज्ञान हो जाए उसे माया का भी ज्ञान हो सकता है। जो स्वप्न से पीछे हट गया वो माया से भी पीछे हट सकता है। जैसे स्वप्न में कुछ भी न होते हुए सब कुछ दिखाई देता है, इसी तरह भगवान कहते मेरी माया का चमत्कार कि ये संसार न होते हुए भी दिखाई दे रहा है और तुमको दुख दे रहा है। संसार है नहीं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत स्वप्न है, जितने जल्दी जाग सकते हो जागो। और जागना क्या है? बोले जीव जब संसार से हट के भगवान में सट जाए तो जाग गया, और अगर घर में ही लगा रहा तो वो बूढ़ा होकर भी सोया ही हुआ है। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। स्वप्न में अगर कोई भिखारी अरबपति बन गया या स्वप्न में कोई अरबपति कंगाल हो गया तो क्या जागने के बाद भी वही रहेगा? सपने हो ही भिखारी नृप, सपने हो ही भिखारी नृप, और रंक नाक पति होए, जागे हानि न लाभ कुछ, तिमी प्रपंच जिए। मैंने 1 अरब रुपया कमाया महाराज। अच्छा सेठ जी, जाना तो अर्थी में साथ ले जाना फिर। नहीं महाराज, मरने के बाद तो कुछ साथ जाता नहीं। इतना मालूम है कि मरने के बाद साथ, फिर भी नोट कमाने में कथा नहीं सुनता, कहता टाइम नहीं। जब यमराज के दूत आएंगे लेने के लिए तो उनसे भी कह देना अभी जाने के लिए, क्योंकि अभी फैक्ट्री में काम ज्यादा है, सीजन है। बोलो वृंदावन। और तुम्हारे न रहने के बाद फिर काम चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि हमारे पिता नहीं रहे तो हमारा काम चल रहा है, तो हम नहीं रहेंगे तो बेटों का काम भी चलता रहेगा। ये तो केवल मन को समझाना है। देखो लक्ष्मण गीता है ये रामायण में कि मोह निशा सब सो बनिहारा, ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। और देखिए सपन अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ जीव अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है। कोई स्वप्न देख रहा है मैंने कोठी बनवा दी, कोई स्वप्न देख रहा है मैंने फैक्ट्री तैयार कर दी, कोई स्वप्न देख रहा है कि मैंने करोड़ों का बैंक बैलेंस बना लिया है, कोई स्वप्न देख रहा है कि मैंने बेटे पोतों को अपने पैरों खड़ा कर दिया है। ये स्वप्न है तुम्हारा। भागवत का एक बड़ा सुंदर शब्द दीर्घ स्वप्न मिमम विद्धि। ये जागृत अवस्था क्या है? बोले लंबा स्वप्न है। रात्रि में जो स्वप्न आता है वो 2-3 घंटे का होता है,
घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। जागृत अवस्था जो स्वप्न है वो 40 साल, 50, 60, 80, 90, 100 इतनी तो जिएंगे क्या भाई। रात्रि का छोटा स्वप्न और जागृत का लंबा स्वप्न। रात्रि में बंद आंखों से जो मिलता है आंख खुलते ही चला जाता है, और जागृत के स्वप्न में जो मिलता है वो आंख बंद होते अपना नहीं रह जाता। रात्रि में जो मिला था बंद आंखों से मिला था, और आंख खुली कुछ नहीं रहा। जागृत में खुली आंखों से जो मिला है वो कब तक अपना है? जब तक आंख, जिस दिन आंख बंद हुई तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। अभी हम कहीं कथा में सुना रहे थे, एक सेठ ने 5 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का प्लाट खरीदा और 3 करोड़ रुपए लगाए कोठी में, और 3 वर्ष तक खड़ा रहा, सुबह से शाम तक। ऐसी नक्कीकारी, ऐसी पच्चीकारी, ऐसी नक्काशी, इस डिजाइन की मेरी कोठी हो कि सारे शहर में नहीं होनी चाहिए। क्या आर्किटेक्ट, ठेकेदार, ऐसी कोठी मेरी बनाओ कि जो सारे शहर में ना हो। 3 वर्ष लगाए, धूप में खड़े खड़े रंग काला हो गया। जिस दिन कोठी का उद्घाटन हुआ 10वें दिन खत्म हो गया। 5 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगा उसको, और कोठी बनाने में कितना टाइम लगा, और कितने दिन कोठी में रहा। अभी उसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी? नहीं, मर गया। अच्छा, बेटों को चाहिए कि एक आध कमरा पापा को दे दें उस कोठी का। बोलो, हाँ? कोई बेटा बाप को एक कमरा देने को तैयार हो, हाथ उठाए जरा, कि हमारे पापा खत्म होंगे तो हम एक कमरा उनको। प्लाट किसने खरीदा? पापा ने। कोठी किसने बनाई? देखो, और पापा की कोठी में पापा ही को रहने नहीं देते, ये बेटे उसको घर से निकाल, जल्दी करो, फूंको। अच्छा मां, चलो फूंक करके चौथे दिन फूल चुक के ले आए। आई पापा की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई थी कोठी में रहने की, एक कमरा दे दो। नहीं दोगे? अच्छा, एक अलमारी दे दो। हाँ, अरे बोले बाउंड्री के, मैं कमरे की बाउंड्री के अंदर नहीं घुसने देंगे उनको। कोठी की जो बाल बाउंड्री है ना, उसके कहीं पेड़ में टांग के आओ, कहीं मंदिर में, धर्मशाला में टांग के आओ। अब इस कोठी में बताओ, खुद ने कमाया, खुद ने बनाया, और ये बेईमान लोग उसको घुसने नहीं दे रहे। जाओ। अभी एक संपन्न परिवार से हमने कहा कि तुम्हारे पिता ने 750 एकड़ जमीन खरीदी, कितने लाख रुपया कमाया, ये मंदिर बनवाया, इसमें आधा किले जमीन लगा दो, आधा एकड़, 1 एकड़ तुम्हारे बाप का पत्थर लगा देंगे, उसका चित्र लगा देंगे हमेशा के लिए। तैयार नहीं हुई। ये बिल्कुल ब्यास गद्दी पर बैठ के सही बात बता रहे हैं। ये मत सोचो कि यह संसार हमारा है, परिवार हमारा है। इस संसार में अपना कुछ नहीं है। अगर अपना कुछ है तो केवल परमात्मा ही अपना है, और वो अपना स्वरूप ही है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, जीव जबते हरिते बिलगानो। जीव जबते हरिते बिलगानो अलग हुआ, तबते निज देह गेह जानो। जीव जबते हरिते बिलगानो, तबते निज देह गेह जानो। ते ही भ्रमते नाना दुख पायो,
और माया वश स्वरूप बिसराए। जैसे स्वप्न के वश में होकर हम वस्तु स्थिति को भूल जाते हैं, इसी तरह माया के वश में होकर भी हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, भूल चुके। अब भगवान हमारा है ये समझ में नहीं आ रहा, बेटा हमारा है, पोता हमारा है, कोठी हमारी है, कार हमारी, ये समझ में आ रहा। महाराज जनक का स्वप्न आपने पहले सुना होगा। एक बार महाराज जनक को स्वप्न आया, बड़े ज्ञानी थे वैसे तो महाराज जनक, लेकिन स्वप्न काल में सब मूर्ख ही हो जाते हैं। बोलो वृंदावन। देश की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री को भी स्वप्न आता है तो स्वप्न में वो भी मूर्ख हो जाता है, क्योंकि वो भी स्वप्न को स्वप्न काल में सत्य मानता है। नहीं समझे बात को आप? स्वप्न काल में स्वप्न को मिथ्या मानने वाला कोई नहीं दुनिया में। स्वप्न काल में स्वप्न सत्यवत भासता है। महाराज जनक को एक दिन स्वप्न आ गया। पुराने श्रोता अनेक बार सुन चुके हैं, नए सुने ध्यान से। स्वप्न क्या आया? शत्रु ने नगर पर आक्रमण कर दिया और भयानक युद्ध हुआ, और युद्ध में सारी सेना जनक जी की मारी गई, और जनक जी अपने प्राण बचा करके भागे और जंगल में जाके छुप गए। 3 दिन तक एक गुफा में छुपे बैठे रहे। ये स्वप्न है, स्वप्न। तीसरे दिन जब भयानक भूख लगी तो सोचने लगे कहां चलें। अरे विधाता, 3 दिन पहले मैं एक देश का राजा था, आज भिखारी बन गया। 3 दिन पहले हजारों को अन्नदान देता था, आज मांगने की नौबत आ गई। हमेशा देने वाला मैं किससे मांगूं, कैसे मांगूं? लेकिन पेट की ज्वाला मांगने के लिए मजबूर कर रही है। चलूं देखूं कहीं कुछ मिल जाए तो। जंगल से निकले, जा रहे थे, देखा कोई सेठ खिचड़ी बंटवा रहा, खिचड़ी, और लंबी क्यू है, लंबी लाइन खड़ी है भिखारियों। उन भिखारियों के पीछे महाराज जनक भी खड़े हो गए। एक एक कदम बढ़ रहे हैं, पेट में चूहे लौट रहे हैं, भयानक भूख है। कब नंबर आए और पेट में कुछ पहुंचे। 2 घंटे बाद नंबर आया, सरकते सरकते सरकते, और जब जनक का नंबर आया तो बांटने वाले ने कहा खिचड़ी खत्म। खिचड़ी। जनक जी मोटे आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के कह रहे थे, भंडारी जी 3 दिन का भूखा हूं। 3 दिन पहले मैं हजारों को रोटी देता था, आज मजबूर हूं। कुछ भी जरा सा दे दो, नहीं मेरे प्राण निकल जाएं। उन्होंने कहा, रे बाबा हजारों को दिया, फिर तुम्हें देने में क्या समस्या थी? जब है ही नहीं तो हम क्या करें? देख लो बर्तन, जो पतेलों में जो खिचड़ी बनाई थी ना वो दिखाया, खा ली। जनक ने कहा वो जो चिपकी हुई है ना, जली जलाई, वही खुरपी से खरोंच के दे दे भैया। कुछ खुरपी से खरोंच कर। खिचड़ी देखी आपने चिपकी हुई? कभी नहीं देखी। ऊपर तो जरा ठीक दिखती है, अंदर जली काली। खुरपा से खरोंच करके वो खिचड़ी दौने में जनक के हाथ पर रखी। जनक ने देखा, वाह रे प्रारब्ध, वाह रे भाग्य, वाह रे विधाता। 3 दिन पहले 56 प्रकार के भोजन का दर्शन करने वाला आज जली हुई खिचड़ी। चलो पेट की भूख तो बुझानी है, दिन बदलेंगे, फिर बढ़िया भोजन मिलेगा। नदी के किनारे पहुंचे, तुलसी का पत्ता तोड़ के उसी खिचड़ी में डाला और भगवान को भोग लगाते हुए आंख बंद किए। 2 सांड लड़ते हुए आए, उनके पैरों से रेत उछली और खिचड़ी में भर गए।
जनक जी समझ गए कि बस अब मौत आ गई। ऐसी भयानक भूख थी कि बस प्राण निकलने वाले। खिचड़ी भी गई, जली खिचड़ी मिली वो भी गई। रोने लगे, और जब रोने लगे तो उनकी पत्नी का नाम था सुनैना। क्या नाम है? उन्होंने थोड़ा हिलाया, और जैसे हिलाया आंख खुली, वही जनकपुर, वही मिथिला नगरी, वही महल, वही पत्नी, वही खजाना। आंसुओं की धार दिख रही। उठे महाराज ने, आंसू वांसू पहुंचे। पत्नी ने कहा, क्या बात थी महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, कुछ नहीं, एक स्वप्न दिख गया था। राज दरबार में जाकर बैठे सिंहासन पर। अब जो विद्वान आते हैं उनसे महाराज जनक प्रश्न करते हैं, ये सत्य या वो सत्य। इतने ही शब्द थे, ये सत्य या वो सत्य। आगे पीछे और कोई वाक्य नहीं बोलते। जो पंडित विद्वान आता है उससे एक ही प्रश्न करते हैं, ये सत्य या वो सत्य। कोई उत्तर नहीं दे सकता। अंत में अष्टावक्र जी आए, उनसे पूछा, ये सत्य या? उन्होंने कहा, राजन, न वो सत्य न ये सत्य। इन दोनों अवस्थाओं से परे जो तीसरी अवस्था है वो सत्य, बाकी सब झूठा है। न वो सत्य है, न इन दोनों से परे एक तीसरी अवस्था है, वो जो तुम्हारा स्वरूप है वो सत्य है। उमा कहो माय अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब मोह भ्रम भागेगा तब स्वरूप का बोध होता है। एक सेठ के बेटे ने हमसे कहा, महाराज ऐसी कथा सुनाओ कि हमारे पिताजी वृंदावन चले जाएं, हम आपके आश्रम में कमरा बनवा देंगे। हमने कहा, कमरे तो वहाँ बन ही चुके हैं, बन जाएंगे। तुम्हारे बाप ने करोड़ों कमाया है, उसको जीते जी घर से काहे को निकाल रहे हो? फूल ले जाना हरिद्वार, वो तो ठीक ही है। बोले, क्या करें महाराज, हम लोग जवान हो चुके हैं और हमारा बूढ़ा बाप काम नहीं छोड़ता और हिसाब किताब अपने पास रखता है, गिन के रुपए हम लोगों को खर्च के लिए देता है। अगर वो चला जाए तो जवानी में 4 दिन ऐश तो कर लें। बोलो वृंदावन। क्या समझे भाई? ये मिथ्या नहीं समझना, क्योंकि व्यास गद्दी और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बैठ के गलत बात नहीं बोलनी होगी। ये मत समझो कि जिनके लिए तुम कमा रहे हो वो तुम्हें चाहते हैं। नहीं, वो तुम्हें नहीं चाहते। अगर चाहते हैं तो तुम्हारी कमाई चाहते हैं। कमाई के कारण तुमसे प्यार है, वैसे किसी का किसी से प्यार नहीं। प्रातःकाल लोग घूमने निकलते हैं, हाथ में रोटी ले ली, कुत्ते पीछे लग जाते हैं, और जहां जा रहा कुत्ते पीछे पीछे जा रहा है। वे कुत्ते उस व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं कि रोटी से प्यार कर रहे हैं? बोलो भाई। सभी कहते हैं रोटी से, और रोटी खत्म हो गई तो
अरे तो तुम्हारे कहलाने वाले भी उसी तरह से हैं। वो जो तुम्हारे पीछे लगे हैं वो तुम्हारे नोटों के कारण पीछे लगे हैं। जिस दिन नोट नहीं रहेंगे उस दिन अंगूठा दिखा देंगे। बोलो वृंदावन। जो अंत में तुझे छोड़ने वाले हैं उनको पहले छोड़ दे, अच्छा रहेगा। पहले छोड़ दे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अरे पामर जीव अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अंत में तो परिवार वाले तुझे छोड़ ही देंगे, तू अभी से उन्हें छोड़ने को तैयार क्यों नहीं हो रहा? क्या हो गया तेरी बुद्धि को? मनुष्य की बुद्धि भगवान ने तुझे दी और तू कर क्या रहा? अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। जैसा धन कमाने के लिए तुमने प्रयत्न किया, इसी तरह स्वरूप बोध के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? आओ 13वें अध्याय में समझो जरा। इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यह जो शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं। हाँ, और इस क्षेत्र को जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। थोड़ा सा कठिन होगा भाई। अच्छा, शरीर को खेत कहते हैं। खेत और किसान दो होते हैं ना, और किसान खेत में बीज बोता है, और जैसे बीज बोता है वैसे काटता है। ठीक है ना? तो शरीर है खेत। हाँ, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते कथ्यते। इसको क्षेत्र माने खेत कहते हैं। शरीर क्या है? और इसको जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है, जानने वाला। तो हमारी आत्मा तो जानते ही है कि शरीर हमारा है, किसान ये तो जानते ही है खेत हमारा है, और हमें इसमें बीज बोना है। तो क्षेत्र हुआ शरीर और किसान हो गया क्षेत्रज्ञ आत्मा। वो कैसा है, किस स्वभाव वाला है, किन विकारों वाला है, उसका स्वरूप क्या है क्षेत्रज्ञ का, इसके बारे में ऋषियों ने अनेक प्रकार से गाया है। छंदों ने, वेदों ने, ब्रह्मसूत्र में विभिन्न प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। अब मेरे द्वारा तुम इसका निश्चय ज्ञान प्राप्त कर लो। मेरे द्वारा उन समस्त ऋषियों का और ब्रह्मसूत्र का और वेदों का सार मुझसे श्रवण कर लो। अर्जुन, कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। परीक्षित को भागवत तब सुनाई गई जब मृत्यु उनके सामने थी, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भी गीता तब सुनाई गई जब मृत्यु सामने थी। मृत्यु का भय व्यक्ति को सावधान करता है, और जब व्यक्ति सावधान होता है तभी उसके अंदर ज्ञान असर करता है। बड़े बड़े शूरवीर सामने खड़े थे। इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह, जगत गुरु द्रोणाचार्य शस्त्रास्त्र विद्या के महापंडित, क्या दानी कर्ण। दान एक कवच है महाराज, कवच। क्षत्रिय लोग लोहे का कवच बांध करके युद्ध में जाते हैं। दान कवच है, ब्राह्मण की सेवा कवच है। कवच अभेद्य बेप्रपद पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, यही सम। कर्ण महादानी था, महादानी था। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने कर्ण को मारा तो भगवान कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा
अर्जुन, आज दान का सूरज अस्त हो रहा है। अगर ये कौरव पक्ष में न होता तो इस जैसा व्यक्ति शायद संसार में कोई मिलता ढूंढा हो। कर्ण को भगवान ने अपनी हथेली पर जलाया चिता बनाकर। सुना है आपने पहले? कभी नहीं सुना। अपनी हथेली पर जलाया। महादानी था। वो तो रथ का चाक धस गया था उसका कीचड़ में, जमीन में, और जब वो रथ को निकाल रहा था तब अर्जुन ने बाण मार दी। कर्ण पर विजय प्राप्त करना ये आसान नहीं था। महादानी था। एक ब्राह्मण जिसकी पत्नी समाप्त हुई है, वो अपनी पत्नी को चंदन की चिता में जलाना चाहता। बहुत प्यार था पत्नी से। पांडवों के पास आया, मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए। पांडवों, मैं अपनी प्यारी पत्नी को चंदन की चिता में जलाना चाहता हूं, मुझसे बिछुड़ गई, अंतिम उसका संस्कार चंदन से करो। पांडवों ने कहा, भयानक वर्षा हो रही है देवता, इस समय चंदन की लकड़ी हम आपको नहीं दिला सकते, है ही नहीं हमारे पास। उसको ध्यान आया, कर्ण के पास चलो। कर्ण के पास पहुंचा। दानी कर्ण की जय हो। दानी कर्ण के कुछ मांगने आया हूं। मांगो देवता, क्या चाहिए था? मेरी प्राण प्रिया बल्लभा, प्राण बल्लभा मेरी पत्नी समाप्त हो गई। बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। मैं उसे चंदन की चिता में जलाना चाहता हूं, मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए। भयानक वर्षा हो रही है। कर्ण ने कहा, देवता, ऐसी भयानक वर्षा में चंदन की लकड़ी कहाँ से लाके दी जाए? लेकिन मैं आपको वापिस नहीं लौटाऊंगा, चंदन की लकड़ी दूंगा। जब तुम्हारे घर में लकड़ी है ही नहीं तो तुम दोगे कहाँ से? कर्ण ने कहा, लकड़ी तो नहीं है, पर मेरे सारे दरवाजे चंदन से ही बने हुए हैं, मैं अपने दरवाजे तोड़ करके तुम्हें दूंगा, खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। पांडवों के यहां भी चंदन के दरवाजे थे, लेकिन ना कर दिया। कर्ण कहते उसी समय गेट तोड़े उसने, खाली। अंतिम समय जब कर्ण समाप्त होने लगा, कराह रहा था, तड़फ रहा। यहां तो चित्र भी बनाया है विद्यापीठ में, तुम्हारे जयराम आश्रम में और कई जगह बना। जब भगवान के आंसू निकले तो अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो महापापी है, कौरवों के पक्ष में था, इसने अन्यायियों का साथ दिया और इसके मरने पर आप आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं अर्जुन, इसमें एक ही दोष था कि ये कौरवों के पक्ष में चला गया। इतना बड़ा दानी दुनिया में न कोई था, न शायद आगे होगा। इसने जीवन में कभी ना नहीं की। आज भी वो मरणासन्न स्थिति में है अर्जुन। अभी भी अगर ब्राह्मण बन के जाओगे तो वो ना नहीं करे। चलो प्रभु देख लें जरा। भगवान ब्राह्मण बन गए, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया। और दानी कर्ण कीजिए हो, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, अब जा रहे हो, कुछ दान कर जाओ। कर्ण रो पड़ा। उसने कहा, जीवन में कभी ब्राह्मण को मैंने ना नहीं किया, आज करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे मृत्यु का वो दुख नहीं है ब्राह्मण देवताओं, जितना ना करने का दुख हो रहा है। अरे उन्होंने कहा, तुम्हारे दांत में सोना लगाओ, कैप जैसा चढ़ा लेते हैं ना दांत में सोना, इसी भूमि में तुम्हारे दांत में सोना है।
ओ याद आ गया, धन्यवाद है आप लोगों ने स्मरण दिला दिया। पीड़ा के कारण मैं भूल चुका था। अच्छा ऐसा करो देवताओं, पत्थर उठा के दे दो, मैं दांत तोड़ करके तुम्हें दे। अरे ब्राह्मण से काम करा के दोगे तो दान कहाँ रह गया, वो तो पारिश्रमिक हो जाएगा उसका। कथा सुन के अगर आपने कुछ दान किया तो वो दान नहीं है, वो तो ज्ञान का पारिश्रमिक कहलाता है, श्रम का। ठीक है, मैं स्वयं उठा लेता हूं। और घसीटता हुआ जब पहुंचा पत्थर के पास, अब पत्थर लेके जब दांत तोड़ने लगा, भगवान अपने रूप में प्रकट होकर हाथ पकड़ लेते हुए, देवता भी पुष्प वर्षाए हमारा। कृष्ण आप, हाँ, कारण तुम्हारे दान की परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम परीक्षा में पास हुए। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कर्ण ने कहा मुझे वहां जलाइए जहां आज तक कोई जला ना हो, वहां जलाइए जहां आज तक कोई श्मशान में नहीं जला। ये संसार महाश्मशान है, जहां हम और आप बैठे हैं, न मालूम कितने लाख लोग इसमें दफनाए गए, कितने जलाए गए होंगे, क्योंकि ये संसार तो 2 अरब वर्ष का है। संसार में कहीं कोई जगह नहीं मिली। गंगोत्री पहुंचे भगवान कृष्ण पांडवों को लेके ऊंचे शिखर पर। पांडवों, यहां तो कोई नहीं जलाया गया होगा, यहां कर्ण को जला था। जब तैयारी करने लगे तो आकाशवाणी होती, अत्र भीष्म शतम दग्धम द्रोणम चैव सहस्रकम। यहां 100 बार भीष्म पितामह जलाए गए हैं, 1000 बार द्रोणाचार्य जलाया गया है, 10,000 बार शल्य जलाया गया है। कर्ण संख्या न विद्यते। और कर्ण कितने बार जला उसकी संख्या नहीं। जब यहां भी जले हैं तब तो दुनिया में और कोई जगह खाली नहीं। महाश्मशान ये संसार। अरबों घड़े बने, फूटे और मिट्टी में मिल गए। पानी में लाखों करोड़ों बुलबुले उठे और मिल गए। ये शक्लें बनती जाती हैं मिट्टी से और मिटती जाती हैं, समाती जाती। भगवान ने कहा अब कहाँ जलाया जाए? बोले प्रभु आप ही बताइए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, कहाँ जलाया जाए? भगवान कृष्ण ने कहा फिर मेरे हाथ पर आज तक कोई मुर्दा नहीं जला। देखो कर्ण ने हाथों से दान किया था, इसलिए भगवान अपने हाथ पर उसकी चिता को जला करके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो हाथ से दान करता है वो भगवान के हाथों में जाता है, भगवान का बनता है। जैसे विराट रूप में विशाल रूप बनाया था, ऐसे हथेली लंबी कर दी भगवान ने, चंदन की चिता उस पर रखा कर्ण, और जब आग लगाई पांडवों ने तो देवता पुष्प वर्षाकर बाजे बजा करके जलाए। ऐसे ऐसे लोग शत्रु के रूप में खड़े थे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, शरीर और आत्मा दोनों को अलग करना है। जैसे दूध और पानी मिला दिया जाए, हंस के सामने रख दिया जाए, हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। बूंद बूंद दूध पिएगा, बूंद बूंद पानी अलग करता है। और किसी पक्षी से अलग करने के लिए कहा जाए, संभव नहीं है। ये हंस में ही ये वैशिष्ट है कि वो मिले हुए दूध और पानी को क्या, जैसे लोहा पत्थर से पैदा होता है। हमने वो फैक्ट्रियां देखी जहां पत्थर के रूप में लोहा डाला जाता है और भट्ठी में जब गलाते हैं तो वो उसकी जो पत्थर वाला अंश है वो राख बन करके ढेल बन के अलग होता है और लोहा एकत्र होकर लिक्विड होकर बाहर आ जाता है। तो जैसे पत्थर से लोहे को निकाला जाता है, जैसे पत्थर से सोने को निकाला जाता, सोना भी इसे डले के रूप में नहीं मिलता, सोना भी पत्थर के अंदर ही होता है। तो जैसे सुनार, नहीं समझ में आई बात,
अच्छा, सोने में खोट मिल जाए तो सुनार जैसे सोने से खोट को अलग कर देता है, जैसे पत्थर से सोने को अलग निकाल लिया जाता है, जैसे बादाम से बादाम रोगन निकाल के खल अलग फेंक दी जाती है, इसी तरह शरीर जो है ये भी एक बादाम की तरह है और आत्मा बादाम रोगन की तरह है। इसको अलग करना है, अलग कैसे किया जाए उसको पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने प्रारंभ से उसको समझाया, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। शरीर से आत्मा को सदा अलग देखने का अभ्यास करना चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए। मौत आ रही है, आ गई, यमदूत आए लेने, उस समय क्या विचार उठते हैं, ये रिहर्सल करो जीवन काल। जैसे विद्यार्थी परीक्षा की रिहर्सल तैयारी पहले से करता है ना भाई, हाँ, जैसे वकील कोर्ट में जाने से पहले केस की तैयारी करता है, हम और आपको भी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए कि अगर अचानक मौत आती है तो हमारा चिंतन क्या होगा। पूछते रहते हैं, बोलो वृंदावन क्या। मौत आई, बेटे को याद करना है, पत्नी को करना है, या परमात्मा को करना है, या अपने स्वरूप का चिंतन करना। मैं सच्चिदानंद हूं, मैं सत हूं, मैं चित्त हूं, और मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अछेद अभेद अकाट अग्राह्य हूं। यम के दूत मुझे पकड़ नहीं सकते हैं। क्या? यम के दूत तो शरीर तक, सूक्ष्म शरीर तक हावी हो सकते हैं, और मैं सूक्ष्म शरीर से आगे चल के, यो बुद्धे परतस्तु सा, आत्मा तो बुद्धि से भी आगे जाकर पर है, उसे यमदूत तो पकड़ ही नहीं सकते। जब यम के दूत दिखाई दिए, जीवन काल में एकांत में बैठ के अभ्यास करो, यम के दूत आए नहीं, उनको देख के हमारा चिंतन क्या हो रहा है। क्या तो हम भगवान के दास हैं, भक्त हैं, या हम सच्चिदानंद हैं, अजर हैं, अमर हैं। इस आत्मा को पकड़ने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। बस ये चिंतन ही तुम्हारा कल्याण करेगा। मैं शरीर हूं या मैं मर रहा हूं तो बार बार जन्मना मरना पड़ेगा, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं, मैं अखंड सच्चिदानंद हूं या उनका भक्त हूं, दो ही पक्ष हैं। फिर यम के दूत तुम्हें छू नहीं सकते। और वो सावधानी के साथ प्रतिदिन अभ्यास करो। अगर अचानक मौत आ गई तो हमारा चिंतन क्या हो। हमारे पूज्य गुरुदेव एक दिन हमें सुना रहे थे, बोले किसी सेठ ने अपनी बगीची में हमको ठहरा दिया, और वहां कोई प्रेत रहता था, जिंद। लोग तो स्वार्थी होते हैं ना, सेवा इसलिए करते हैं कि कुछ मेवा मिल जाएगा। मालूम था सेठ को कि यहाँ प्रेत रहता है, ये बड़े महात्मा है, पूजा वूजा करेंगे तो भाग भाग जाएगा, इसलिए वहीं ठहरा दिया जानबूझ। और बोले रात में वो भयानक शक्ल में प्रकट हो गया और हमारी ओर बढ़ा। हमने सोचा ये तो बड़ा हट्टा कट्टा लंबा है, तगड़ा दौड़ने वाला, हम भाग तो पाएंगे नहीं। तो बोले भागना क्या, बैठ के राम राम जपो, क्योंकि मृत्यु काल में नाम जपने से मुक्ति हो जाती है। बोले हम बैठ गए स्वप्न में ही, और बैठ के बोले हम राम राम शिव शिव जपने लगे। और प्रेत आके दूर खड़ा हो गया और कहने लगा महात्मा तुम बहुत भजन करते हो, नहीं तो तुमको मार देते जान से। आ जाओ, अब हम तुमको नहीं छू सकते क्योंकि तुम भजन बहुत करते हो। बोले वो लौट गया। बोले जागने के बाद मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो स्वप्न में भी अगर मृत्यु आई तो बैठ के भगवान का हमने नाम ही लिया है। इसी तरह यमदूत आएंगे तब भी भगवान का नाम निकलेगा, हमारा बेड़ा पार हो। क्या थोड़ा रिहर्सल किया करो रे बाबा।
रुपये के बारे में सोचते रहते हो, बेटों के बारे में सोचते रहते हो, नोटों के बारे में सोचते रहते हो, सारी जिंदगी उसी में खत्म। अब तैयारी करो आगे की। मौत का निश्चित कोई समय नहीं, कभी भी आ सकती। शरीर में दो अंश हैं, जड़ और चेतन, माया और ब्रह्म। जड़ कितना है और चेतन क्या है, इसका विभाग कर रहे हैं भगवान कृष्ण। सुनो, गीता हो तो देखते चलो। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। एतत् क्षेत्रम, खेत कहां तक है भाई? किसान ने आपको ले जाके बताया कि हमारा खेत है, तो आप पूछते हो ना कि कहां तक है, तो बताएगा यहां से लेके। तो शरीर में क्षेत्र कहां तक है? हाँ, तो भगवान गिना रहे हैं। महाभूतानि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। 5वां श्लोक है 13वें अध्याय का। महाभूतानि, पृथ्वी जल तेज वायु, अहंकारो, मैं बोलने वाली जो एक आवाज है ना अंदर, ये अहंकार कहलाता। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, निर्णय करने वाली बुद्धि, अव्यक्त महत्तत्व, इंद्रियाणि, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 1 मन, इस तरह 11। दशैकम च, 10 और 1 कितने हुए? 11। दशैकम च, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5। इच्छा, कुछ प्राप्त करने की, ये आत्मा की इच्छा नहीं होती, समझ लेना। मुझे ये मिल जाए, ये इच्छा आत्मा की नहीं होती। समझने की कोशिश करना, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। करपात्री जी महाराज से शंकराचार्य जी ने पूछा, बोले स्वामी जी, पिक्चर में लोग ज्यादा क्यों जाते हैं? ढोल ढमाके नाच गान में लोग ज्यादा क्यों जाते हैं? वेदांत सुनने कम क्यों आते हैं? बोले वेदांत सुनने के लिए बुद्धि चाहिए, वहां बिना बुद्धि के भी समझ में आ जाता है, इसलिए वहां लोग ज्यादा जाते हैं। इस विषय को समझने के लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय। इच्छा, कुछ प्राप्त करने की, प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति द्वेष, सुखम, इंद्रियों से विषयों का संबंध होने पर जो सुख की अनुभूति होती है ना, ये आत्मा को आनंद नहीं मिलता है, ये तो केवल मन बुद्धि का ही व्यापार है। दुखम, जो दुख प्राप्त होता है वो भी आत्मा को नहीं होता। अभी किसी ने कागज भेजा था परसों कि महाराज दुख आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? क्योंकि शरीर को दुख होता है मान लें तो शरीर तो जड़ है, उसको दुख कैसे होगा? और आत्मा को दुख होता है ऐसा मानेंगे तो आत्मा विकारी सिद्ध हो जाएगा, और आत्मा निर्विकार है। आत्मा निर्विकार है, आत्मा को दुख नहीं होता और शरीर को दुख का भान ही नहीं हो सकता। फिर दुख कहां से आया? बोले जब आत्मा शरीर के साथ शरीर को अपना मान लेता है तो दुख का अनुभव होने लगता है। दुख होता नहीं, अनुभव होता है।
जैसे स्वप्न में हुआ कुछ नहीं लेकिन भासता है, इसी तरह आत्मा को दुख नहीं होता। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, शरीर में कोई कष्ट हो जाए, आत्मा को दुख नहीं होता। कैंसर हुआ था रामकृष्ण परमहंस को, कष्ट था। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आपको बहुत कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं नरेंद्र, आत्मा को तो कष्ट होता ही नहीं। तो हाय भी तो निकलती है ना जब कष्ट होता है। नहीं, तो ये आवाज आत्मा की नहीं होती है। भाई सुनो ध्यान से बात को, बुद्धि लगाओ। जैसे कार में हॉर्न है, पावर जब उसमें आ गया तो कार चलने लगी, और सामने कोई व्यक्ति आ गया तो ड्राइवर ने बटन दबा दिया, तो आवाज जो निकली वो ड्राइवर की है कि यंत्र की है? हाँ, ड्राइवर की आवाज तो नहीं ना, ड्राइवर ने तो केवल बटन दबाई और आवाज निकल पड़ी। इसी तरह आत्मा दुखी नहीं होती है। आत्मा की लाइट पाके मन, बुद्धि और अहंकार को जब ठेस लगती है तो वो चीखने लगते हैं, हाय मैं दुखी हो गया। आत्मा दुखी नहीं होती। आत्मा निर्विकार न्यूट्रल तत्व है। अच्छा, पावर ना हो, चेतन व्यक्ति ना हो तो यंत्र स्वयं नहीं बोल सकता क्या? पावर न हो, नहीं, चेतन बटन न दबाए तो यंत्र से आवाज नहीं निकल सकती। लेकिन अगर चेतन बटन दबाता है तो आवाज ड्राइवर की नहीं होती है, आवाज तो यंत्र की होती है। तो शरीर एक यंत्र है जिसमें भगवान ने 10 इंद्री बाहर बना दी और 4 इंद्री अंदर बना दी। जरा बुद्धिजीवी लोग विचार करेंगे, 10 इंद्री बाहर और 4 इंद्री अंदर। जैसे आपकी कार में लाइट का भी यंत्र है और ध्वनि का भी यंत्र है। नहीं, लाइट की बटन दबाई तो लाइट जल गई, और ध्वनि की बटन दबाई तो ध्वनि निकलने लगी। लेकिन लाइट आपकी नहीं है, यंत्र की है। ध्वनि आपकी नहीं है, आप तो केवल रिमोट आपके पास है, डबल बेड में आप बैठे और आपने बटन दबा दी और टीवी चालू हो गई। अब आप टीवी के दृष्टा हो, आपके बिना टीवी चालू नहीं हो सकती। लेकिन टीवी में जो हो रहा है उससे आपका कोई संबंध नहीं, आप न्यूट्रल हो। बुद्धि लगा के समझो इस बात को। और बेड में लेटे हुए आपने रिमोट से बटन दबाई और टीवी ऑन हो गई, चालू हो गई। अब टीवी में जो हो रहा है बटन दबाने वाले का उससे क्या संबंध है? बोलो, वो तो न्यूट्रल बैठा हुआ है ना। क्रिया सारी की सारी टीवी यंत्र में हो रही है। आत्मा की सन्निधि पाते ही ये शरीर रूपी टीवी में क्रिया शुरू हो जाती है। आत्मा न्यूट्रल की न्यूट्रल रहती है, शरीर से क्रियाएं होती रहती हैं। जिसने शरीर को भी आत्मा मान लिया वो शरीर की क्रियाओं को आत्मा की मान के दुखी और सुखी होकर दुख सुख का अनुभव करने लगता है। और अगर न्यूट्रल रहे तो शरीर की क्रियाओं से आत्मा का कोई संबंध नहीं। यहां तक खेत की सीमा है, शरीर माया की सीमा यहां तक है। कहां तक? महाभूतानि, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्तो, इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचरा, इच्छा, द्वेषा, सुखम, दुखम, संघातस, चेतना, धृति, एतत् क्षेत। यहां तक खेत हो। आपके मन में जो इच्छा पैदा होती है किसी वस्तु को पाने की, वो आत्मा की इच्छा नहीं, वो आपका अहंकार कुछ पाना चाहता है, आपका मन कुछ पाना चाहता है। और मन आप नहीं हो, मन आपसे अलग है। वो आत्मा की लाइट पाकर चेतन जैसा बन जाता है।
कल कारखाने में मशीनें लगी हैं, इंजीनियर ने बटन दबाई और क्रिया, जैसे मशीनें ऑटोमेटिक अपना काम करती रहती हैं इंजीनियर की सन्निधि पाके बटन दबाते ही, इसी तरह शरीर में जब आत्मा है तो उसकी सन्निधि पाते ही मन में सोचने की शक्ति, बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति, अहंकार में मेरा मानने की शक्ति और चित्त में चिंतन करने की शक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। वो अपने आप क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं से आत्मा का कोई संबंध, अटैचमेंट नहीं है। आत्मा न्यूट्रल है। क्रियाएं शरीर से होती रहें और आप क्रियाओं के दृष्टा बनकर अलग क्रियाओं को देखते रहो, आपको दुख कभी नहीं हो सकता, आप बंधन में कभी नहीं आ सकते। एतत् क्षेत्रम, भगवान ने कहा यहां तक क्या हुआ, क्षेत्र है। ये मैंने समास में माने संक्षेप में तुम्हें सुना दिया। अब आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है आत्मा का। आप कहोगे आत्मा का स्वरूप क्या सुनना है, आत्मा को तो हम जानते ही हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं गलत है। अभी तुम आत्मा को जिस रूप में जानते मानते हो, आत्मा वैसी नहीं है। आत्मा वैसी है जैसे भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। और इसीलिए किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर। अपने आप से मुलाकात करना ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन उत्तम अधिकारी चाहिए, उसके लिए बुद्धि बहुत निर्मल चाहिए। 3 कोटियां हैं ईश्वर के लिए। जो मंद अधिकारी हैं वो सत्कर्म करें पहले, क्या? जो मीडियम है वो उपासना कर लें, और जिनकी बुद्धि एकदम निर्मल हो चुकी है वो आत्मा स्वरूप को समझ के स्थित हो जाए। कर्म करोगे तो उपासना की योग्यता आ जाएगी, उपासना सही कर लोगे तो स्वरूप को समझने की योग्यता आ जाएगी। स्वरूप को समझ लोगे, जीवन सफल हो जाए। स्वरूप को समझ लोगे तो, स्वरूप को कैसे समझें? ये 20 लक्षण यहां गिनाए गए। भगवान कृष्ण ने 20 उपाय बताए। इनका पालन करोगे तो आत्मा को समझने की योग्यता प्राप्त होगी। शरीर के लक्षण आपको बता दिया, यहां तक शरीर है। अब आत्मा का स्वरूप क्या वो बाद में बताएंगे, पहले उसके साधन बताए जा रहे। शरीर से आत्मा अलग है। जिस दिन आप शरीर से आत्मा को अलग देख लेंगे, मान लेंगे, उस दिन आप करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे। उस दिन आपके जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, शंकराचार्य आदि महानुभावों ने जब अपने स्वरूप को समझा, उनका जीवन धन्य धन्य हो गए। एक राजा के पुत्र को डाकुओं ने अपहृत किया, अपहरण करके ले गए। बच्चा छोटा था, अभी 4-6 महीने का ही। डाकुओं के सरदार ने अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। तेरे पुत्र नहीं था, रोती रहती थी, ये पुत्र मिल गया। जो आभूषण थे उतार लिया। पुत्र जब बड़ा हुआ तो वो डाकू को अपना पिता मानता है और उसकी पत्नी को अपनी मां मानने लगा। पुत्र ने पिता से पूछा कि हमारा कर्तव्य क्या है। डाकुओं के सरदार ने कहा, बेटा, धनवानों को लूटना और गरीबों को बांटना और अपना भी गुजारा करना, यही अपना धर्म। वो राजकुमार डाकू बन जाता है, अनेकों हत्याएं और अपहरण करता है, धन लूटता है, निर्दोषों की हत्या करता है और खाता पीता है।
उसके पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया और पुलिस ने उसे पकड़ा, दरबार में पेश किया गया। महाराज उसको फांसी की सजा देने वाले थे। महारानी ऊपर बैठी देख रही थीं, बड़े विशाल नेत्र, विशाल शरीर। महारानी जी को लगा कहीं ऐसा तो ना हो कि ये हमारा ही बेटा हो। इतना सुंदर, स्मार्ट, बड़े मोटे मोटी आंखें, लंबा शरीर। उसने दासी के माध्यम से मंत्री के पास संदेशा भेजा कि महाराज से कहें फांसी का आदेश देने से पहले कुछ समझ लें। जब वो राजकुमार पैदा हुआ था तो उसके जांघ में कोई एक लहसुन का निशान था, दिखाया जाए, और जब देखा गया तो निशान भी था उसके पिता का पता पूछा, मालूम पड़ा उसके पिता को पकड़वाया गया, डाकू को। और जब उससे पूछा डाकुओं के सरदार से कि ये बेटा किसका है, उसने कहा सरकार आपका है। मैंने अपहरण किया था, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं था, मैंने पत्नी की गोद में डाला। चूंकि जेवर बहुत पहने हुए था, उससे गुजारा करता रहा और इसे अपना बेटा मान लिया। ये पुत्र मेरा नहीं, पुत्र तो आपका है। महाराज सिंहासन से उठे, जिसे फांसी देने जा रहे थे उसे गले लगा लिया। उसने झुककर प्रणाम किया। माँ भी ऊपर से नीचे आ गई, ये तुम्हारी माँ है। आगे बढ़कर उसने प्रणाम किया, माँ ने गले लगा लिया, सिर सूंघा, बेटा बेटा बेटा। महाराज ने अपने सिंहासन में उसे बैठा लिया। बेटा मेरे उत्तराधिकारी हो, तुम इस सिंहासन के मालिक हो, सारा राज्य तुम्हारा है। देखो था तो वो राजकुमार, लेकिन जानकारी न होने के कारण अपने को डाकू का पुत्र समझता था, अपहरण और हत्याएं कर रहा था। जानकारी होते मैं इस देश का सम्राट बनूंगा। अब वो चोरी करेगा, डाके डालेगा, वो तो डाकू को खत्म करेगा, क्योंकि मैं इस देश का बादशाह हूं। हम और आप भी उसी राजकुमार की तरह हैं। राजकुमार का अपहरण किया था डाकू ने, और हमारा अपहरण किया है ठगनी माया ने, मोह ने, अज्ञान ने, और लाकर हमको संसार में पटक दिया और झूठे नातों में हमको फंसा दिया। हमारा जो असली नाता था, ऋग्वेद में लिखा अमृतस्य पुत्राः। अरे जीवो, तुम भगवान के पुत्र हो, स्वरूप हो। हम भूल गए। जब कोई गुरु मिलता है और गीता सुनने को मिलती है और अधिकारी श्रोता को जब ये पता लग जाता है कि मेरा असली स्वरूप क्या है, तो राजकुमार की तरह सम्राट बन के अपने जीवन को आराम से व्यतीत करता है और अंत में परमात्मा तो हो ही जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। उस समय देवता भी पुष्प वर्षा कर, बाजे बजाकर जय जयकार किया। उसने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से बोला। कहते हैं जब गुरु मिलता है योग, तब खुदा से बातें होती हैं, तब ईश्वर से बात हुआ करती है, तब ईश्वर समझ में आता है। अभी आपको यह बताया गया कि आंख में नहीं हूं, कान में नहीं हूं, इंद्री में नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी मैं नहीं हूं। मन में उठने वाली इच्छाएं भी मेरी नहीं हैं, आत्मा की नहीं है। सुख और दुख भी तो मेरे नहीं है। हर चीज का जोड़ा है, लेकिन आनंद का जोड़ा नहीं है। ये ध्यान रखना। हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, अपना पराया, सब द्वंद्व है। सुख दुख, लेकिन आनंद का अपोजिट क्या है? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां तक जोड़े हैं वहां तक माया है, और जहां जोड़ा नहीं है वो भगवान का स्वरूप है। वो आनंद स्वरूप तुम हो, ब्रह्म हो। अपने स्वरूप को पहचानो।
जिन्होंने पहचाना वे धन्य धन्य हो गए। अर्जुन ने भी अपने स्वरूप को पहचाना और 18वें अध्याय में कह दिया, नष्टो मोहा, मेरा मोह। अगर गंगा जल ये कह दे कि मैं समुद्र का स्वरूप हूं तो उसने कौन सा अपराध किया? बोलो भाई। क्योंकि गंगा जल जब समुद्र में जाएगा तो गंगा जल बन के रहेगा कि समुद्र का जल हो जाएगा? हाँ, जैसे नदी का जल समुद्र को पाकर समुद्र बन जाता है, इसी तरह जीव परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा ही बन जाया करता है। ब्रह्मवित्, वेद का वचन है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला ब्रह्म हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेने वाला ईश्वर ही बन जाता है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा कि सो जानय जेहि देहु जनाई, सो जानय जेहि देहु जनाई, सो और जानत तुम ही हो जाई, जानत तुम ही, जानत तुम ही हो जाए। ईश्वर को जान लेने वाला ईश्वर हो जाता, ईश्वर हो जाता। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज, जो वर्तमान सभी शंकराचार्यों के गुरु थे, महान विद्वान, महान तपस्वी, महान त्यागी, वो कहा करते थे, बर्फ की पुतलियां समुद्र की गहराई का पता करने चली तो गहराई का पता तो न लगा, स्वयं समुद्र बन गई। बर्फ जब पानी के अंदर जाएगा तो घुलते घुलते क्या होगा? बर्फ की पुतलियां जब समुद्र की गहराई का पता करने चली तो स्वयं समुद्र बन गई। इसी तरह जीव जब ईश्वर का पता करने चलता है तो स्वयं ईश्वर बन जाया करता है। ब्रज के साहित्य में भी लिखा, लाली तेरे लाल की, ध्यान से सुनो, लाली तेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई एक। माया की सीमा से अपने को अलग देखना है। इच्छा, द्वेषा, सुखम, दुखम, संघातस, चेतना, धृति, ये सब माया है। ये सब इस बाउंड्री को पार करोगे फिर तुम्हारा स्वरूप है। वो कैसा स्वरूप है भगवान ने का बाद में बताएंगे। पहले तो स्वरूप को समझने के जो साधन है वो सुन लो। जो साधन विहीन व्यक्ति है, जिसने अभी तक साधना नहीं की, वो कथा सुनने के बाद भी समझ नहीं पाया। जिसने जीवन में साधना की है, भगवान कृष्ण कहते हैं, वो सुनते ही ब्रह्म हो जाता है। अगर आपके मकान में फिटिंग ठीक है लाइट की, हाँ, और पावर हाउस से कनेक्टेड है आपका तार, तो केवल बटन दबाने की देर है, प्रकाश हो जाए। और यदि फिटिंग नहीं है या डिस्कनेक्ट है पावर हाउस से आपका घर की लाइट, बटन खट खट करते रहो, क्या होगा? सुनने के बाद भी अगर समझ में ना आए तो आप साधनहीन हो। अभी तक आपने साधना नहीं की। और सुनते ही बात समझ में आ जाए और मग्न हो जाओ, बस। जैसे गरीब व्यक्ति को किसी ने आके बताया कि ये तेरी जो लॉटरी का नंबर है वो निकल आया है और तुझको 1 करोड़ मिलना है, बस सुनने की देर होगी, मग्न हो जाए। अभी नोट आए नहीं हाथ में, क्या
पर खास व्यक्ति ने आके बता दिया कि देख अखबार में ये नंबर है और ये तेरे मिल गए। मेरी लॉटरी निकल आई, इतना सुनते ही वो बोलो भाई हो गया, अपने को करोड़पति मानने लगा नहीं। इसी तरह गुरु से वचन सुनते ही अधिकारी शिष्य उस रूप में जाके रूप जाता है, अपने आप को धन्य धन्य कहता है और कहता गुरुदेव आपने उस पद पर मुझे बैठाल दिया, वहां भेज दिया कि जिसका ऋण कर्जा बदले में मैं करोड़ जन्म लेके भी आपका चुका ही नहीं सकता हूं। मैं आपका हमेशा ऋणी। ये गीता का 13वां अध्याय आपको बताए। यहां 3 का विवेचन नहीं है, अगर 3 होते तो 3 का विवेचन होता। माया, जीव और ब्रह्म 3 हो गए ना, यहां केवल 2 का ही विवेचन है। इसका मतलब है कि 3 ना होकर 2 ही है। जिसे तुम जीव मानते हो वो जीव नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। फ्रिज में पड़े हुए जिसको तुम बर्फ मानते हो वो बर्फ नहीं, पानी ही है। जब ट्रे में तुमने रखा था तो पानी था क्या, और जब निकाला तो बर्फ, और पानी के टप में डाल दिया वो बर्फ पानी क्यों हो गया? बोले पहले भी पानी था और तो फ्रिज के धर्मों को स्वीकार करके बेचारा बर्फ बन गया था। तुम शरीर के धर्मों को आत्मा के मान के ही जीव बन बैठे हो। जिस दिन तुम देह धर्म से अपने को पीछे कर लोगे उस दिन तुम ईश्वर हो जाओगे, क्योंकि पहले भी तुम ईश्वर ही थे। पहले भी तुम थे। ज्योति ज्योति में लीन होने का मतलब क्या है? एक दीपक को जलाओ, दूसरे दीपक को जला के जोड़ दो, एक हो जाए। तेल बत्ती खत्म हुई, ज्योति कहां गई? बोले जो व्यापक ज्योति है उसमें लीन हो। ज्योति जब तक जलती है तब तक अलग दिखती है, और जब ज्योति बुझती है तो उसकी शक्ल कहां है? बोले व्यापक ज्योति में वो लीन हो जाती। इसी तरह जब तक इसमें हो तब तक जीव जीव, जहां इससे हटे तहां ब्रह्म होकर के एक हो जाओ। लेकिन तुम्हारा चिंतन सुधरना चाहिए। चिंतन कब सुधरेगा? जब 20 नियमों का पालन करो। 20 नियम कौन कौन से हैं? गीता उठाओ देखो, 7वां श्लोक, अमानित्वम्। दूसरों को मान देना, दूसरों से मान पाने की इच्छा कभी नहीं रख। गला बैठ गया। अमानित्वम्, समाज से मान नहीं लेना है, समाज को मान। अदम्भित्वम्, अंदर कुछ बाहर कुछ, वो दम्भी कहलाता है। अंदर रोल्ड गोल्ड है और बाहर सोना बन के दिखता है। अंदर से गंदा है और बाहर से बढ़िया बन के दिखाता है, वो दम्भी कहलाता है। वो दंभ नहीं होना चाहिए। जैसे तुम अंदर हो वैसे तुम, कितने हो गए? 2। अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा। हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा, बच्चों हिंसा से। हम कहा करते हैं कि मुर्गे खाने वालों को, बकरे खाने वालों को किसी को भगवान मिला हो तो जरा आके बता तो दे हमको। एक भी व्यक्ति, कोई माई का लाल आए हमारे सामने कि हम शराब भी पीते हैं, बकरे मुर्गे भी खा रहे हैं और हमको भगवान मिल गया या अखंड शांति मिल गई? अहिंसा, अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, शांति। अपराध करने वाले को भी एक बार क्षमा कर। आर्जवम, सरलता। भगवान कहते हैं
सरलता। बोले हमारे गुरुजी बड़े सरल हैं। क्या? क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं कि सरल बनो, तो ये भूषण है, कोई दोष नहीं है सरल होना। सरल, छल कपट नहीं होना चाहिए। अनमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जवम, सरलता। आगे क्या है भाई? आचार्योपासनम। जिस गुरु से ज्ञान लेना चाहते हो उसकी सेवा ऐसे करो जैसे श्रीमती की करते रहते हो। बोलो वृंदावन। हाँ जी, हाँ जी। बस श्रीमती के मुंह से कुछ निकला और हाँ जी, ना जी तो होता ही नहीं। जोरू का गुलाम जैसे जोरू की सेवा करता है, ईश्वर को पाने वाला शिष्य भी अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। अगर गीता की टीका पढ़ो, ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वर जी ने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ को गुरु बनाया था। क्या भाव था गुरु के प्रति, कभी पढ़ो उस ग्रंथों को। अब तुम लोग तो टीवी सिनेमा वाले, अखबार वाले हो, क्या पढ़ोगे तुम। वो कहते हैं, ए परमात्मा, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, वो पान खा के जिस पीकदानी में थूकते हैं, वो पीकदानी मुझे बना दे ताकि मेरे गुरुदेव थूके और मेरे अंदर आ जाए। ज्ञानेश्वर। ए परमात्मा, गर्मी में जिस पंखे से गुरु जी को हवा की जाती है, वो पंखे की सलाइयां मुझे बना दे ताकि गुरु जी के हवा के काम आ जाऊं। ईश्वर जी ने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ को गुरु बनाया था। क्या भाव था गुरु के प्रति, कभी पढ़ो उस ग्रंथों को। अब तुम लोग तो टीवी सिनेमा वाले, अखबार वाले हो, क्या पढ़ोगे तुम। वो कहते हैं, ए परमात्मा, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, वो पान खा के जिस पीकदानी में थूकते हैं, वो पीकदानी मुझे बना दे ताकि मेरे गुरुदेव थूके और मेरे अंदर आ जाए। ज्ञानेश्वर। ए परमात्मा, गर्मी में जिस पंखे से गुरु जी को हवा की जाती है, वो पंखे की सलाइयां मुझे बना दे ताकि गुरु जी के हवा के काम आ जाऊं। गुरु जी जो खड़ाऊं पहनना चाहते हैं, वो खड़ाऊं की लकड़ी मुझे बना दे ताकि मैं गुरु के चरणों के तलवे की रज प्राप्त करता रहूं। गुरुदेव जहाँ शयन करना चाहते हैं, वो बिस्तर बना दे मुझे, वो पलंग बना दे। क्या क्या उनकी भावनाएं हैं महाराज। संत ज्ञानेश्वर, जैसे पंजाब में गुरु नानक देव जी का सम्मान है, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर का। ज्ञानेश्वर कहते हैं, मेरे गुरु नारायण हैं, मेरे गुरु भगवान हैं। मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया, मैं उसका कर्जा कभी चुका नहीं पाऊंगा जिंदगी में। ज्ञान। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना, जैसे भगवान की उपासना की जाती है, इसी तरह ज्ञानी गुरु की, गुरु के मुख से जो निकल गया वो पत्थर की लकीर, उसको पूरा करना। आचार्यो, देखो, लिखो नीचे देखो। शौचम, पवित्रता, खान पान में पवित्रता, सद्विचारों से हृदय की पवित्रता, और मिट्टी और जल से शरीर की पवित्रता भी रखना। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम, स्थिरता रहनी चाहिए, मन में स्थिरता, थोड़ा संयम धारण करो। आत्म विनिग्रह, अपनी इंद्रियों को क्या बस में करने का प्रयास करो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य हो, अटैचमेंट नहीं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च,
अहंकार का सर्वथा अभाव हो जाए तुम्हारे। जैसे हमने कहा ना कि बटन दबाते हैं ड्राइवर तो हॉर्न से ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि ड्राइवर की नहीं होती, वो तो यंत्र की ध्वनि है। इसी तरह मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, ये आवाज आत्मा की नहीं है, ये अहंकार रूपी जो यंत्र अंदर लगा दिया गया है प्रकृति में बोलता रहता है, और अज्ञानी सोचता है कि आत्मा बोलती है। ये आवाज आत्मा की नहीं होती भाई, ये तो अहंकार की आवाज होती है। मैं करता है, ये मैं की ध्वनि आत्मा की नहीं है। आत्मा की सन्निधि से अहंकार नाम का जो एक यंत्र अंदर फिट है, उससे मैं की ध्वनि निकलती है। जैसे मोटर में यंत्र लगा दिया तो जब बटन दबाई तो ऐसे भी यंत्र है जिसमें सरगम निकलती, जब ड्राइवर बटन दबाता है सरगम की ध्वनि आती पड़ी, तो वो ड्राइवर की है कि यंत्र की है? हाँ बोलो वृंदावन। अभी इन्होंने एक यंत्र हमको दिया जो महाराज सुबह 4 बजे मुर्गे की तरह बोलता है, बिल्कुल मुर्गे की आवाज। क्या समझे? अगर आप दूर से सुनो तो पहचान ही नहीं सकते कि असली मुर्गे की आवाज है कि नकली की, नहीं? तो जैसे यंत्र से मुर्गे की ध्वनि साफ निकल रही है, इसी तरह शरीर के अंदर एक ऐसा यंत्र फिट किया है प्रकृति ने जो मैं कहता रहता है। ये आत्मा की आवाज नहीं। एक व्यक्ति को बासमती चावल का ऑर्डर मिला, बड़ा समझदार था, उसने परमल साथ में मिला दिया। बोलो वृंदावन। ये राइस मिलों वाले जानते हैं इस बात को। परमल की और बासमती की शक्ल प्राय मिलती जुलती है, वो थोड़ा सा मोटा होता है और वो थोड़ा, बस जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए और पता न लगे, इसी तरह से बासमती में थोड़ा परमल मिला दो, और वो है 25 रुपया किलो और वो मिल जाए 7 रुपया किलो, 8 रुपया किलो, मौज हो गई कि नहीं हो गई? दूध में पानी मिला दिया। इसी तरह ठगनी माया ने क्या किया, आत्मा के साथ मैं नाम का यंत्र फिट कर दिया ताकि आवाज हो माया की और मालूम पड़े आत्मा की। क्या समझा? मैं, ये आवाज आत्मा की नहीं है, ये आवाज किसकी है? अहंकार। बस यही भ्रम में आ गया। तो अनहंकार एवच, अहंकार नहीं बल्कि अनहंकार, अहंकार का अभाव हो तुम्हारे। तो 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें। यही कह के आरती कराएंगे, बाकी कल सुबह व्याख्या करेंगे। अच्छा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बड़े काम की बात है, सुन लो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान कृष्ण कहते हैं 4 चीजें हमेशा याद रखना। और गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी के में केवल 4 ही दृश्य देखे थे। गीता, वृंदावन, बुद्ध जब पैदा हुए, सिद्धार्थ था उनका नाम, सिद्धार्थ। वो बचपन से खोए खोए रहते थे। बचपन से खोए खोए रहते थे, इन्हीं विचारों में डूबे रहते। राजकुमार थे, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, हर समय सोचते रहते थे मैं कहां से आया,
किसलिए आया, कहाँ जाऊंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी तब तक ये विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। आप नोट कैसे कमा लूं, कोठी कैसे बना लूं, कार कैसे खरीद लूं, ये विचार हर व्यक्ति में उठते हैं और इन विचारों का कोई महत्व नहीं है। ये तो आम है। पत्नी से प्यार करना किसी कॉलेज में जाके सीखना नहीं पड़ता, बच्चे पैदा करना कहीं सीखना नहीं पड़ता, ये तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। पत्नी से प्यार कैसे किया जाए, पति से प्यार कैसे किया जाए, बच्चे कैसे पैदा किए जाए, कैसे पाला जाए, धन कैसे कमाया जाए, कोठी कार कैसे बनाई जाए, इसके लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत, ये तो आम है। मैं आया कहां से, मुझे जाना कहां है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये विचार हजारों नहीं बल्कि लाखों में किसी एक व्यक्ति में जागृत होते, और उन्हीं में जागृत होते हैं जिनकी बुद्धि निर्मल होती, उन्हीं में पैदा। मीरा के मन में यह भाव जागा था, घोषणा कर दी उसने, लक्ष्य समझ में आ गया गुरु से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। लक्ष्य किसी किसी के समझ में आता है, याद रखना। धन कमा लेना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये तो सामान्य बुद्धि में भी हो जाता। तुम विद्वान बुद्धिमान तभी कहलाओगे जब तुम्हारी बुद्धि परमात्मा को छूने लगे, पकड़ने लगे। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध कहलाए, जो एक राजा के पुत्र हैं, राजकुमार, खोए रहते थे। पिता ने सोचा शादी कर दो। पत्नी एक ऐसा बंधन है कि सारा ज्ञान गायब हो जाता है, सारा वैराग गायब हो जाता है। शादी करती, न चाहते भी शादी करती। एक पार्टी थी, बहुत आग्रह था मित्रों का, स्वीकृति दे दी पिता ने, ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इसको कोई भयानक दृश्य दिखाई न पड़े, ये सावधानी बरतनी है तुमको, क्योंकि इसका हृदय बहुत कोमल है, ये हमेशा विचारों में खोया रहता है। विवाह कर दिया है लेकिन इसके चिंतन में कोई अंतर अभी तक। पार्टी में जा रहे थे, अचानक एक कोढ़ी नजर आ गया। कोढ़ी, आज तक देखा ही नहीं था कोढ़ी कैसा होता। उसका शरीर सफेद हो चुका था, गलित कुष्ठ था, उसके पस निकल रही थी जहां था। मंत्री जी ये क्या है? बोले कुछ नहीं सरकार। आगे बोले नहीं, बुलाओ उसको, पास में बोलो, क्या है तुम्हारे? देखे नहीं जीवन में कभी। महल के अंदर ही व्यवस्था की थी महाराज ने, पार्क वार्क लान वान बड़े बना दिए थे, वहीं घूमना खेलना, बाहर नहीं। ये क्या है? रो पड़ाओ, कुष्ठ रोग है। पहले मैं आपकी तरह सुंदर था, मेरी चमड़ी गौर वर्ण की थी, मेरी चमड़ी का सौंदर्य युवतियों के आकर्षण का केंद्र था। युवतियां मेरा सौंदर्य देखकर मेरे पीछे लगती थी। खुजली पैदा हुई जरा सी और सफेदी निकली और बढ़ते बढ़ते आज सारे शरीर को आक्रांत कर लिया। राजकुमार, मुझे अपने कहलाने वालों ने छोड़ दिया, सुंदरियों ने मुख मोड़ लिया। अब मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं, मुझे कोई पास बैठालने को तैयार नहीं, कोई सुलाने के लिए तैयार नहीं। अब मैं मौत के दिन गिन रहा हूं, एक एक दिन गिन के काट रहा हूं, एकदम डूब। अगर इसकी सुंदर चमड़ी में बीमारी हो सकती है, इसकी ये दशा हो सकती है, मुझे भी तो कोई बीमारी लग सकती है, मैं भी तो ऐसा हो सकता हूं।
अगर मैं ऐसा हुआ तो मेरे कहलाने वाले भी मुझको ऐसे ही छोड़ेंगे जैसे डूब गए बेचारे। अभी थोड़ा और आगे बढ़े थे, एक 3 पांव वाला व्यक्ति मिल गया। 3 पांव का व्यक्ति देखा आप लोगों ने? कभी नहीं देखा? नहीं देखा? हाँ देखा है। जो सोटी हाथ में ले ले, जिसकी कमर झुक जाए, वो 3 पैर का हो जाता है। एक बूढ़ा जिसकी कमर झुकी है, सोटी पकड़े जा। आज तक बूढ़े को देखे नहीं। मंत्री इसे बुलाओ। मंत्री घबरा रहे थे क्योंकि महाराज ने कहा था कि कोई ऐसा दृश्य नहीं आना चाहिए। बूढ़ा आ गया। बाबा तुम हमेशा से ऐसा ही हो क्या? उसने कहा नहीं राजकुमार, जब पैदा हुआ तो सुंदर था, पलने में लेटा सोया खेला, गलियों में खेला। मेरी शादी हुई, मेरी जवानी का अगर स्वरूप आप देखते तो आपके समान था। मुझसे मेरी पत्नी ने बड़ा प्यार किया, मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। 1 मिनट के लिए भी वियोग उसके लिए असह्य था। मेरे बच्चे हुए, बच्चों ने मुझसे बड़ा प्यार किया और मैं उनके मोह में फंसकर रात दिन धन कमाता रहा। मकान बनाया, कोठी बनाई, दुकान बनाई, बच्चे पढ़ाए, विवाह किए। अब क्या हाल है? बोले बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया। और जब बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया तो मेरे कहलाने वालों ने भी मुझको, अब कोई मुझसे पानी पूछने के लिए तैयार नहीं, रोटी पूछने के लिए तैयार नहीं। अब तो मैं अकेला पड़ा हुआ मौत का इंतजार कर रहा हूं। फिर चौंक गए। अगर ये बचपन जवानी के बाद ऐसा हो सकता है, ज्यादा दिन जीऊंगा तो मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा। और फिर मेरे कहलाने वाले सब मुझे छोड़ देंगे। दूसरा झटका लगा। जरा और व्याधि 2 हो गए ना, 4 है ना इसमें, जन्म मृत्यु जरा और आगे थोड़ा बढ़े। 4 कंधों पर कोई जा रहा था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। जीते जी राम नाम असत्य है और धन कमाना सत्य है, और जब मर गए तो अब धन कमाना असत्य है, राम नाम सत्य। राम नाम सत्य है, जीते जी असत्य है। मंत्री ये क्या है? ये 4 कांधों पर कौन जा रहा? बोले सरकार ये नगर सेठ है। ये नगर सेठ का मतलब क्या हुआ? बोले सारे नगर में इससे बड़ा कोई धनवान नहीं है आपको छोड़कर। इतनी कोठियां हैं इसकी, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने बेटे पत्नी, इतना धन। अब कहां जा रहा है? सरकार ये मर गया। मर गया? मरना क्या होता? बोले जिस शरीर को छोड़ के चला गया। कहां गया? बोले कुछ पता नहीं। कहां गया? ऊपर गया, नरक गया, स्वर्ग गया। तो इसने जो जिंदगी भर कमाया वो उसके साथ में क्या जा रहा है? बोले सरकार कुछ नहीं जा रहा। शरीर भी चिता की आग में जला दिया जाएगा। किया हुआ कर्म ही व्यक्ति के, इसके साथ कुछ नहीं जा रहा। बोले कुछ नहीं। इसका मतलब कि फिर मेरे साथ भी कुछ नहीं जाए। तीसरा दृश्य हो गया। अब चौथा दृश्य है। घर में पुत्र हुआ, मलमूत्र से लपटा हुआ, ब्लड में डूबा हुआ, और उसके बाद में जब देखा पुत्र ने, उनका खुद का पुत्र है, ये हो गया जन्म। हम भी ऐसे पैदा हुए होंगे, ऐसी गंदगी में हम भी लपटे होंगे। ओहो, ये तो संसार बड़ा भयानक है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एक बेटा ही था। राज इतना बड़ा था। 12 बजे रात्रि को उठे, अपनी सुंदरी पत्नी यशोधरा, अपना महल, अपना राज, नवजात शिशु, अपने पुत्र को, सबको उन्होंने नमस्कार प्रणाम किया। अंतिम बार, आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं, अब मैं जा रहा हूं अपने मूल को खोजने के लिए कि मैं कहां से आया हूं और मुझे। अगर बुद्ध ने अपनी पत्नी छोड़ी, अपने पुत्र, राज्य छोड़ा, तो आज दुनिया में करोड़ों करोड़ व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानकर उनके चरणों में माथा टेक रहे। जरा इनसे होने वाले जो दुख हैं, दोष हैं, उनका बराबर ध्यान करते रहने से तुम्हारे मन में वैराग्य जागेगा। धनवानों के पास रहोगे तो नोटों की याद आएगी, और कामनी के पास बैठोगे तो वासना जागेगी, और सत्संग में आओगे तो वैराग्य जागृत होगा। वेद भगवान कहते हैं तरत शोकम आत्मवित्। जिसे आत्मा का सही ज्ञान हो जाता है, वो सदा के लिए शोक से, दुख से तर जाता है, पार हो जाता है। और जिसने आत्म तत्व को समझ लिया, उसने जीवन का परम पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया। आत्मा का स्वरूप क्या है? सामान्य तौर पर लोग जन्मने और मरने वाला उसको मानते हैं, और 3.5 हाथ के शरीर में ही अपनी आत्मा को मानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण आत्मा की व्यापकता का जो स्वरूप बताएंगे आगे, वो आप सुनेंगे। जब हमें ये प्रबोध हो जाता है कि ये सारे संसार की आत्मा हमारी ही आत्मा है, तो ना तो व्यक्ति को शोक रहता, न मोह रहता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यतः। आत्मा की एकता का जब बोध हो जाएगा, समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा है। यद्यपि वैष्णव इस बात को नहीं मानते। वैष्णव कहते हैं हर शरीर में आत्मा अलग है और अणुपरिमाण परिमित है, एक सब में कैसे हो सकता है? उसका उदाहरण अपने यहाँ कठोपनिषद में है कि वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक अनेक में नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि वायु एक है और वो अनेकों में है। वायु कितनी है और व्यक्ति कितने हैं, जीव कितने हैं? सबके अंदर एक ही वायु है कि नहीं? हाँ, अग्नि एक है। अग्निर्यथैकः, अग्नि जथा एकः। आग एक है लेकिन हर लकड़ी के अंदर है, हर घरों में जल रही है। पानी एक है, नल अनेक हैं, हर घरों में अलग अलग पानी आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी का, नगर निगम का, लेकिन मूल में पानी। पावर एक है, पावर हाउस से चलने वाला पावर एक, और भिन्न भिन्न लाइटों में जल रहा है, कल कारखानों में, मशीनों में, पंखों में।
कुछ लोग कहते हैं आत्मा एक ही होगी तो सब एक ही साथ पैदा होंगे, सब एक ही साथ मरेंगे, पर यह सिद्धांत गलत है। भाई पावर एक है, तो एक लट्टू अगर फ्यूज हो गया तो सारे लट्टू फ्यूज हो जाएंगे क्या? बोलो। जिसका तार डिस्कनेक्ट हो गया वो फ्यूज हो गया, उसमें पावर नहीं आ रहा, लेकिन बाकियों में तो आ ही रहा है ना। तो हमारा आपका जो जीवन है ये तो लट्टू की तरह है और आत्मा पावर की तरह है। वो एक ही आत्मा सभी शरीरों में प्रकाशित हो रही है। अब जिसके हार्ट का वाल, हार्ट का तार, हार्ट की नस डिस्कनेक्ट हो गई, वहाँ चेतना लुप्त हो गई, लेकिन आत्मा तो व्यापक है ही है। क्या एक का हार्ट फेल हुआ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सबका ही हार्ट फेल हो जाएगा। जिसके हार्ट में नुक्स आ गया, जिसका तार डिस्कनेक्ट हो गया, वो लट्टू फ्यूज हो गया और जोड़ा है, चल रहा। तो जब एक पावर हाउस से करोड़ों ट्यूबलाइट बल्ब जल सकते हैं, तो सुप्रीम पावर हाउस से करोड़ों जीव अगर चेतित हो रहे हैं तो उसमें आश्चर्य की